हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हो एक डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है, ठीक है। क्या होता है ये सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है, तब तो फीमेल हुआ, ठीक है। देन ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट, दैट इज जो फीमेल का जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट होगा वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ओवेरी, ठीक है। ये ओवेरी दो होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में, इसलिए हम कहते हैं ओवेरीज, ठीक है। देन ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसे हम कहेंगे फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। देन ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है जिससे कि हमारा जो ओवरी है और जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, वो कनेक्टेड है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे हम कहते हैं फिम्ब्रिये। ये आपका कहलाता है यूटेरस। यूटेरस को हम मदर्स वूम भी कहते हैं क्योंकि बेबी यहीं पे रहता है। ये आपका हो जाएगा सर्विक्स और ये हो जाएगा वजाइना। होते तो और भी बहुत कुछ है पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ आए और बहुत ही इजीली समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मैं बता देना चाहूँगी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्राइमरी ऑर्गन कहलाता है वो आपका ओवरीज ही होता है। ये दो होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। ओवरीज क्या करता है? ओवरीज के अंदर होता है एग्स का रिलीज, ठीक है। ओवरीज जो है वो एग्स रिलीज करते हैं। जैसे ही ओवरीज एग रिलीज करेंगे ये चला जाएगा इस ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फर्दर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है? एग और स्पर्म इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है? ये होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है जिसमें क्या होता है? एग्स और स्पर्म मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो जाइगोट आ जाता है इस यूटरस के अंदर, ठीक है। विथ पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? ये जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप करेगा, फर्दर डेवलप करके ये फीटस बनेगा और जो फीटस है वो फाइनली चेंज हो जाएगा एक न्यूबॉर्न बेबी में, ठीक है। और फिर वो वजाइना के थ्रू पास्ड आउट हो जाएगा। अब मैं आपको ओवरीज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया ओवरीज आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ वुमेन या फिर फीमेल, ठीक है। फीमेल के बॉडी में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वो ओवरीज ही होता है, ठीक है। दूसरा ये ओवल शेप का होता है। इनका शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। और साथ ही साथ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, इनसाइड एंड नियर द किडनी, किडनी के बगल में और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं तो लेट मी एक्सप्लेन यू। पहला क्या है? टू मेक सेक्स सेल्स दैट इज ओवा एंड एग। ओवरीज का काम क्या होता है? सेक्स सेल्स बनाना। अब ये जो सेक्स सेल्स होता है इसे हम ओवा भी कहते हैं या फिर एक्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? टू मेक फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये जो ओवरीज होता है वो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स भी बनाता है और ये जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है वो क्या क्या है? एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन है। अब इनका भी जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरीज के अंदर ही होता है, ठीक है। थर्ड
ओवरीज कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स। अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या है? फॉलिकल्स वही अनराइप एग्स जो अभी मेच्योर नहीं हुए हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इनका भी फॉर्मेशन यहीं पे होता है। अब हम देखेंगे प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो फॉलिकल्स है वो थोड़ा मेच्योर होते हैं, जो आपके अनराइप एग्स है वो प्यूबर्टी के टाइम में क्या होते हैं? थोड़े मेच्योर होते हैं, ताकि उनका काम फर्टिलाइजेशन में आ सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? एग्स को कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? ओवरी से। जाहिर सी बात है, ओवरीज में ही रिलीज होगा, तो वहाँ से कलेक्ट करेंगे और इसे आगे लेकर के जाते हैं। ओके, तो दिस इज इट अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया, बट ये मैंने बहुत ही बेसिकली बताया है, डिटेल वीडियो भी आएगी, तो थैंक यू सो मच। ओके।